Hello bachcho, let's read this question. So the question says it is found that mod of a plus b vector is equal to mod of a vector. This necessarily implies option A mod of b is equal to 0, option B a and b are parallels, option C a and b vectors are perpendicular, option D a and b vectors are less than or equal to 0. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पर बेस्ड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। क्या गिवन है आपको? मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। तो जो मॉड जो डिनोट करता है ये क्या करता है आपका? ये आपका मॉड जो होता है आपका मैग्नीट्यूड को ही डिनोट करता है, ठीक है, यानी कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट को मॉड से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उससे पहले हम ये समझते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक होता क्या है, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर टू वेक्टर्स हैं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी वेक्टर दो है, मैंने इसको क्या बोल दिया, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर बोल दिया, ठीक है। और अगर मुझे क्या निकालना है, मॉड ऑफ आर वेक्टर निकालना है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मॉड ऑफ ओवर ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर से ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। और क्वेश्चन में गिवन है ये आपका क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर के गिवन है, ठीक है। अब हम देखें यहाँ से मॉड को कैसे निकालते हैं वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो देखिए हमें देखिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को फाइंड आउट जो करते हैं उसका फॉर्मूला जो होता है, टू वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट होता है जिसके यहाँ पर आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर टू ए बी और ए और बी के बीच में जो एंगल होगा उसे हम कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा मतलब यहाँ पर थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा आपका, मॉड ऑफ ए वेक्टर ही रहेगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आपका मॉड ऑफ ए आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ए का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर बी का स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर टू ए बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा, ए आएगा, और उसका हमने इसका ए का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा है ना, देखिए यहाँ पर मैं एक पहले रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ आपको। अगर मैं ए वेक्टर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि आपका वेक्टर क्वांटिटी से ये मतलब है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये आपका पूरा ए वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं ए वेक्टर लिख रहा हूँ तो मतलब इसमें मॉड भी है और इसमें सॉरी मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है। अगर मैं सिर्फ ए वेक्टर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा ये है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं सिर्फ ए लिख रहा हूं तो ये सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड पार्ट को डिनोट कर रहा है, यानी कि आपके मॉड पार्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका नोटेशन है, और यही नोटेशन इन्होंने क्वेश्चन में भी यूज किया हुआ है, ठीक है। यही नोटेशन क्वेश्चन में भी यूज किया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर लिख रहा हूँ प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए क्या है, सिर्फ आपका मॉड वाला पार्ट है, ठीक है। ए स्क्वायर बी आपका मॉड वाला पार्ट है, ये वेक्टर का मतलब नहीं। अगर ये वेक्टर होता तो मैं इसको इससे डिनोट करता, ए वेक्टर से, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ मॉड पार्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर से आप ए स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए दोनों साइड, आपका ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको राइट साइड ले जाइए, माइनस टू ए बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपका क्या है, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, इस बात को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, देखिए बी इज इक्वल टू, दोनों साइड से मैंने बी माइनस कर दिया तो होगा बी इज इक्वल टू माइनस टू ए कॉस थीटा। इसको मैंने यहाँ पर इतना लिख लिया, ओके। अब मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करूं तो मैं देखिए यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस बी बाई टू ए, ठीक है, माइनस बी बाई टू ए, ठीक है। अब ये बी क्या है आपका मॉड है और ए क्या है मॉड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, या फिर देखिए मैं अगर इसको ऐसे भी लिख लूँ, मॉड ऑफ बी वेक्टर डिवाइड बाई टू मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये दोनों बात क्या है, एक ही बात है, ठीक है। अगर ये वेक्टर होता सिर्फ तो मैं बी वेक्टर डिनोट करता, लेकिन ये क्या है, मॉड डिनोट कर रहा है, ठीक है। सो कॉस थीटा को मैंने यहाँ पर माइनस मॉड ऑफ बी डिवाइड बाई टू मॉड ऑफ ए वेक्टर से यहाँ पर डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को देखिए, इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा कितना आ गया था आपके यहाँ से, माइनस ऑफ बी डिवाइड बाई टू ए। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलो मैं मॉड ले ही लेता हूँ, ठीक है। ये आपका मॉड आ गया, ठीक है, यानी कि आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब देखिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या होगा, सिर्फ एक नंबर ही होगा। कॉस थीटा एक नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू आपकी ऐसे वेरी करती है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या होती है, माइनस वन और वन के बीच में क्या करती है, लाई करती है, ठीक है। तो ये एक नंबर होगा, आइदर पॉजिटिव होगा आइदर नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन देखिए जो आपका मॉड ऑफ बी है, ये टर्म तो आपकी पॉजिटिव रहनी है, मॉड ऑफ बी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और टू टाइम्स मॉड ऑफ ए, ये भी क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू ये मॉड ऑफ बी पॉजिटिव और
डिवाइड बाई टू मॉड ऑफ ए, ये भी पॉजिटिव, तो देखिए राइट साइड तो आपकी नेगेटिव है, इसका मतलब आपका कॉस थीटा क्या है, कुछ नेगेटिव नंबर आया हुआ है। कॉस थीटा क्या है, कोई नेगेटिव नंबर है। कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है? कॉस थीटा की जो वैल्यू आपकी होती है वो नेगेटिव कहाँ होती है? देखिए कॉस की वैल्यू जीरो से लेकर पाई बाय टू, देखिए कॉस की वैल्यू जीरो से लेकर पाई बाय टू पर देखिए वन से लेकर जीरो तक जाती है। फिर पाई बाय टू से लेकर पाई के बीच में एंगल क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। पाई बाय टू से बीच में, पाई के बीच में आपका क्या होता है? वैल्यू नेगेटिव होती है। पाई बाय टू पे जीरो होती है, फिर पाई बाय टू से वो घटते घटते -1 की तरफ को आपकी जाती है, ठीक है, अगर हम कॉस का ग्राफ प्लॉट करें तो, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं आपकी, यहाँ पर देखिए हमें कोई ऑप्शंस को देखेंगे, हम ऑप्शंस में देखिए हमें पैरेलल और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट गिवन है, ठीक है, डायरेक्शन के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपका कॉस क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि कॉस नेगेटिव, कॉस -1 कब आएगा? जब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू आपकी -1 के इक्वल कब होगी? ठीक है, जब आपका थीटा क्या होता है? आपका पाई डिग्री होता है। पाई डिग्री होने का मतलब है कि ये क्या होंगे? आपके एंटी पैरेलल होंगे। क्या होंगे? आपके एंटी पैरेलल, ठीक है। एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि अगर आपका ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो आपका जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल ऐसे 180 डिग्री का उनके बीच में क्या होगा? फेस शिफ्ट होगा, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर से ये आपको यहाँ पर कंक्लूजन दिखा सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट एंड और रिजल्ट नहीं है, लेकिन हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंडीशन भी मेंशन कर देते हैं इसके पीछे। किस कंडीशन में हम लिख रहे हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, अगर ये दोनों वेक्टर्स के हैं पाई, मतलब ये दोनों वेक्टर्स के हैं एंटी पैरेलल हैं, अगर ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, ये कंडीशन मैं तब के लिए यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, फिर देखिए क्वेश्चन में क्या था आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका -b/2a, ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस मॉड ऑफ बी डिवाइड बाई 2a, ठीक है, 2a मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है। तो देखिए अगर मैंने लेके cos थीटा आपका -1 है, ये दोनों वेक्टर्स के पैरेलल होंगे, फिर हम वहां से क्या कंडीशन निकाल सकते हैं? cos थीटा cos पाई, थीटा की जगह पाई रखेंगे, तो cos पाई कितना आएगा? -1। हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये इफ लिखा है मैंने, ठीक है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए मॉड, अब यहाँ से क्या आएगा? मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब ये दोनों जब इक्वलिटी, ये दोनों अगर देखिए, ये कंडीशन हमने कहाँ से प्रूव निकाली? ये कंडीशन हमने क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया था, देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपकी इक्वेशन 1 है। हमने यहाँ से निकालते निकालते फाइनल ये कंडीशन निकाल दी। इसका मतलब क्या है? जो इक्वेशन 1 है वो तभी होल्ड करेगी जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। यानी कि मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए। तो ये क्या पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल मतलब देखिए, लेफ्ट साइड में मॉड ऑफ बी, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, और राइट साइड में क्या है? 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर बी और ए इक्वल, बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए, ये किस केस में पॉसिबल हो सकता है? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका क्या हो? मॉड ऑफ ए कितना हो? आपका जीरो के इक्वल हो। जब आपका मॉड ऑफ ए जीरो के इक्वल होगा, तब क्या होगा? आपका मॉड ऑफ बी भी क्या होगा? आपका जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये कंडीशन लिख ली। जब आपका क्या होगा? मॉड ऑफ ए जीरो के इक्वल होगा, तभी आपका मॉड ऑफ बी क्या हो सकता है? जीरो के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन होंगी, इसका मतलब है कि आपका मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे, एंड बोथ आर इक्वल टू अवर जीरो, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होंगे? मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो देखिए इस ऑप्शंस की तरफ हम मूव करते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर मॉड ऑफ ए इज, सॉरी, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, तो देखिए ये कंडीशन जो आपका इसका बेस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन होगा, इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ए कंडीशन होगा, ठीक है। इसलिए हम सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए ऑप्शन बी में बोली ए एंड बी आर पैरेलल्स, ठीक है। ऑप्शन ए को देखिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ये सही सॉल्यूशन है। ऑप्शन बी पर देखिए ए एंड बी आर पैरेलल, पैरेलल पे तो कभी कंडीशन बन ही नहीं सकती थी, एंटी पैरेलल होते, ठीक है, एंटी पैरेलल हो तब ये कंडीशन बननी थी, लेकिन पैरेलल पे नहीं, क्योंकि पैरेलल पे क्या होगा? उनका बीच का जीरो एंगल आएगा, और जीरो एंगल आएगा तो इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन तो आपका कभी ट्रू नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ये भी आपका फॉल्स है। और ऑप्शन डी इसने बोला है कि ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी वेक्टर आर लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये भी क्या आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.